इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने शनिवार को 3 इस्राएली बंधकों को 498 दिनों के बाद आज़ाद कर दिया है। हमास ने इन्हें रेड क्रॉस के हवाले किया, जिसके बाद रेड क्रॉस इन्हें लेकर इस्राएली सीमा के अंदर दाखिल हुई। हमास ने जब इन बंधकों को रिहा किया तो इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रिहाई की पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया है। किस तरह से हमास उन्हें लेकर आया, उन्हें मंच पर ले गया और हैंडओवर सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने के बाद किस तरह से बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले सौंपा गया, इस पूरी प्रक्रिया को फिल्माया गया है। देखने से तीनों बंधक स्वस्थ लग रहे हैं। ऐसा कहीं तक नहीं लग रहा कि हमास ने उन्हें किसी प्रकार से टॉर्चर किया हो। हालांकि जब उनका इसराइल में मेडिकल होगा तब ये पता चल पाएगा कि क्या वास्तव में उनके साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया गया था या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि हमास ने जिन बंधकों को रिहा किया वे इस्राएली नागरिक कौन हैं? इन तीनों बंधकों के नाम अलेक्जेंडर ट्रोफानोव, जिनकी आयु 29 वर्ष है और वे एक रूसी इजरायली नागरिक हैं। इसके अलावा येर हॉर्न, जो अर्जेंटीनी इजरायली नागरिक हैं और उनकी उम्र 46 वर्ष है। वहीं इनके अलावा इसमें 36 वर्षीय सगुई डेकेलचेन है, जो अमेरिकी इजरायली नागरिक हैं। कहा जा रहा है कि इन तीनों के पास दोहरी नागरिकता है। ये तीनों बंधक हमास की कैद से 498 दिनों के बाद आजाद हुए। रिहा होने वाले तीनों बंधकों में येर हॉर्न के भाई ईटन लापता हैं। बताया जा रहा है कि वे भी हमास की कैद में हैं। हमास ने जिन 3 बंधकों को रिहा किया उसके बदले में इसराइल ने भी अपनी जेलों से 369 कैदियों को रिहा किया, जिन्हें गजा ले जाया गया। आपको बता दें कि 19 जनवरी को जब से दोनों पक्षों में युद्ध विराम शुरू हुआ है, तब से हमास ने कुल 19 इसराइली और 5 थाईलैंड के नागरिकों को रिहा किया। वहीं इसराइल ने अब तक 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी जेलों से आजाद कर दिया है। ये संख्या वास्तव में देखने में बेहद बड़ी लगती है। ऐसे में फिलिस्तीनी लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि युद्ध विराम की शर्तों के तहत जिस तरीके से हमास कम बंधकों को रिहा कर रहा है और उसके बदले में इसराइल उनके कई नागरिकों को, यानी कि एक बंधक के बदले 33 और अगर महिला बंधक है तो उसके बदले 50 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा कर रहा है, तो इसे फिलिस्तीनी लोग इसराइल की हार के तौर पर देख रहे हैं। वहीं हमास ने भी इसे फिलिस्तीन की संप्रभुता के लिए एक तरह से जीत बताया है और इसे फिलिस्तीनियों की जीत कहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के गजा मॉडल को लेकर भी खासी चर्चा हुई थी, जिसके बाद से तमाम देशों ने यह कहा था कि फिलिस्तीनी लोग अपनी सरजमी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद जब हमास ने युद्ध विराम के समझौते का उल्लंघन का आरोप इसराइल पर लगाया, तो फिर हमास ने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि वो शनिवार को 3 बंधकों की रिहाई करेगा और उसी के तहत अपने वादे के मुताबिक हमास ने 3 बंधकों की रिहाई की, जिसके बदले में इसराइल को अपनी जेलों से 369 फिलिस्तीनियों को आज़ाद करना पड़ा।